सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है गौरव रावत। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के एक छोटे से गांव लोहाली से। तो स्वागत है आपका अपने यूके गौरव ब्लॉग में। तो गाइस मॉर्निंग के 9 बज गए हैं और धूप का आगमन भी अपने घर पे हो चुका है। तो अभी काफ़ी ठंडा हो ही रहा है क्योंकि धूप आते एकदम गर्म नहीं हो रही है। तो बच्चे भी तैयार हो गए, तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल को। किट्टू मनी आ गए हैं, जिया गुनू अभी आए नहीं हैं, तो इनसे मिलाता हूँ आप सभी का हमारा मैडम स्कूल जाने लग गए। अच्छा, तो किट्टू कितने पढ़ता है? किट्टू बताएगा। 2 में। और मनी 4 में। अच्छा, तो तेरा नाम क्या है? स्कूल में नाम क्या है बताओ? विवेक रावत। और इसका? मनीष। तो गाइस धूप भी आई गई है और अब थोड़ा थोड़ा गर्माहट बढ़ने लग गई है। तो अब मैं गाय भैंस निकाल रहा हूँ बाहर। तो नाश्ता भी नहीं किया है, नाश्ता करने में भी थोड़ा टाइम है। और सौरभ और करण भी जा रहे हैं आज घर को। तो सुना सुना हो जाएगा घर भी, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है कि 2-4 लोग घर पे आए तो बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन अब ये लोग भी जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं अकेले हो जाऊँगा क्योंकि लक्की स्कूल चले गया, रेनू कॉलेज। तो दादाजी लगे हैं आजकल पेड़ों की कटिंग करने में। तो आज आपको वो भी दिखाऊंगा कि आड़ के पेड़ों की कटिंग कैसे की जाती है। तब तक मैं अपना काम कर देता हूँ, उसके बाद करता हूँ आगे का ब्लॉग। तो गाइस अभी खाना पीना खा के तो मैं थोड़ा जा रहा हूँ पार, और यहाँ आया था गुड़िया बाल बेचने वाले, पॉपकॉर्न बेचने वाले। तो वो लेके आता हूँ अपने के खाने के लिए, और देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं भैया। लग तो रहा है कि पूरा खरीद दूँ, लेकिन पैसे नहीं है। गुड़िया के बाल लेके, लेकिन अब मैं जाता हूँ इसको बेचने। आ जाओ चल। गुड़िया के बाल लगोगा, गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल। तो गाइस मैंने गुड़िया का बाल ले लिया है और एक पॉपकॉर्न ले रखा है। तो ये खाना टेस्टी हो रहा है, तो बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन ये जिम में रखते ही बहुत पिघल जा रहा है। अब मैं थोड़ा घर का काम करता हूँ और मम्मी लोग चले गए हैं भागवत में। तो फाइनली गाइस गुड़िया के बाल तो मैंने खा लिए हैं, और अब मैं बना रहा हूँ बूबू के लिए चाय। तो बूबू खाना पीना खा के खेत में चले गए थे। तो आजकल आपको पता है कि हमारे यहाँ पेड़ों की कटिंग भी चल रही है। तो अभी दिखाता हूँ आपको कि बूबू कैसे कटिंग कर रहे हैं। तो हमको तो नहीं आता है, पापा को भी नहीं आता है, लेकिन दादाजी को आता है। तो बूबू कर रहे हैं वहाँ, तो उनको चाय पानी दे के आता हूँ। पापा भी काम से आ गए हैं, पापा भी गए हैं खेत में। तो फिर इसके बाद जाऊँगा पापा को चाय देने। पहले बूबू दे के आता हूँ, उसके बाद फिर मैं जो लकड़ी हो रही है उनकी, जो काट के लकड़ी उनको पतोना है। जैसे कि आड़ की लकड़ी की छटिंग हो जाती है तो बहुत सारी लकड़ियाँ गिर जाती हैं, तो उनको पतोना बोलते हैं हमारे यहाँ। मतलब उनको काट के छिल के और हार लगा देंगे, मतलब चट्टा लगा देंगे। उसको पहाड़ी में बोलते हैं हार, या कहीं कहीं पहाड़ी में बोलते हैं कनगो ही लगा देते हैं। तो उनको कनगो लगा के उसके बाद वो सूख जाएंगी, तो गर्मी में लकड़ियाँ भी काम आ जाती हैं और पेड़ों की कटिंग भी हो जाती है। फिर जनवरी फरवरी के टाइम पे उन पर दवाई भी की जाती है। फूल आ जाते हैं तो फूलों पे कीड़ा नहीं लगे करके दवाई भी डाल दिया जाता है। तो अभी चाहता हूँ मैं दादाजी के लिए चाय लेके, चाय मैंने रख दी है। उसके बाद दिखाता हूँ कि कैसी कटिंग चल रही है। तो पहले से थोड़ा थोड़ा मैं भी करता था कटिंग, बट अब भूल गया हूँ, तो अभी आजकल सीखना पड़ेगा। तो गाइस आप देख रहे होंगे, देखो पेड़ों की कटिंग इतनी कर दी है, वहाँ से उधर को कर रहे हैं। जहाँ को पत्ते हुए हैं वहाँ को अभी की नहीं है। तो ये पेड़ों की हम यहाँ को कटिंग कर दी है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आड़ू होता है तो कम दाने होते हैं लेकिन बड़े होते हैं। अगर इनकी कटिंग नहीं करेंगे तो छोटे दाने होंगे और बहुत ज़्यादा दाने हो जाएंगे। इसलिए इनकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी लकड़ियाँ बहुत हो गई खेत में, तो पापा करने वाले खेत में साफ, वहाँ की खेत की सारी कटिंग हो गई है। तो हमको भी साफ़ करना है वहाँ का, तो उन लकड़ियों को उठाना है। तो आपको बताया जैसे कि मैंने पतोना है, फिर हार लगाना है। तो यहाँ का भी बारी करेंगे, पहले वहाँ की करके आते हैं, फिर वहाँ से इधर को आएंगे। तो तक दादाजी कर देते हैं इस पूरे खेत को। और भागवत की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो भागवत को मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मम्मी लोग चले जा रहे हैं। तो घर में भी चाहिए एक काम करने वाला, तो वो मैं ही हूँ जो काम करता हूँ घर का। और रेनू लोग चले गए हैं कॉलेज, तो आपको पता ही है। तो दादाजी को चाय तो दे दी मैंने, बढ़िया गड़बड़ी दूध वाली। तो अब पापा को देने जाता हूँ। तो पापा दूध की चाय पीते नहीं है, पापा के लिए ब्लैक टी बनानी पड़ेगी। तो घर जाके दोबारा चाय बनाता हूँ, उसके बाद जाता हूँ खेत में। तो गाइस आपने देखा होगा कि कैसे कटिंग हो रही है। तो ये पेड़ लगा के थोड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि लकड़ियाँ भी हो जाती हैं और फल भी हो जाते हैं। तो पहाड़ में
अगर कुछ हो ना हो तो एक चीज़ से दो फायदे हो जाते हैं। जैसे कि परसों का ना आपने देखा होगा बीच में, तो 4 दाने अगर हम दाल के पेड़ की जड़ में डालते हैं तो पूरे बेल वाली दाल पेड़ पे हो जाती है और ज़मीन पे और अगल बगल कुछ और दाल हो जाती है। तो वैसे ऐसे पेड़ों में भी होता है, पेड़ों में फल भी हो जाते हैं, लकड़ियाँ भी हो जाती हैं, तो मेहनत भी करना पड़ता है। और ये पीछे हमारी नर्सरी है, तो ये पौधे भी बेचते हैं हम, आड़ू के पौधे हैं जो, इनको भी बेचते हैं। तो आड़ू का एक पौधा है 60 रुपये का। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे पेड़ हैं, तो लोग हमारे घरों से ले जाते हैं और अपने घरों पे लगाते हैं, तो बड़े होके फिर वो फल देते हैं। तो इसलिए हम वो भी बेचते हैं और ख़ुद के भी पेड़ हैं बड़े वाले। तो मैं घर पहुंच गया हूँ, तो मैं चाय बनाता हूँ पापा के लिए, ब्लैक टी फिर दे के आता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ खेत पे, और आप देख रहे होंगे यहाँ खेत में देखो हमारी मटर जम गई है, हल्की हल्की सी, छोटे से छोटे पेड़। और यहाँ के जो पेड़ हैं इनके कीड़े पापा उठा रहे हैं, तो बारीक बारीक कीड़े साइड करने हैं। और मोटे वाले कीड़े हमने देखो यहाँ पे लगा दिया चट्टा, तो इसको अभी पतोएंगे। तो ये जो बारीक कीड़े हो रखे हैं नीचे ज़मीन में, इनको उठाना पड़ेगा, नहीं तो मटर हो जाएगी ख़राब। तो अब मैं भी उठाता हूँ, वहाँ कोने से स्टार्ट करता हूँ, पापा कर रहे हैं पीछे कोने से स्टार्ट। तो फाइनली गैस खेत से मैं आ गया हूँ। तो सारे कीड़े हमने इकट्ठा कर रखे हैं, अभी उनको पतो नहीं रखा है, तो उनको पतोएंगे बाद में। तो इकट्ठा करने का काम कर दिया है। अब मैं आ गया हूँ घर पे, तो धूप भी चले गई है घर से और ऊपर पहाड़ों पे पहुँच गई है। तो अब घर का काम करना है, सब्जी वब्जी काटनी है। मम्मी लोग अभी भी नहीं आए हैं और वो आएंगे 4 बजे, तो अभी 3:30 हो रहे हैं। तो 4 बजे भागवत ख़त्म होगा, उसके बाद आएंगे। तो भागवत की आवाज़ भी आ ही रही है, तो सोच रहे हैं आज शाम को कीर्तन मंडली में जाएं और वहाँ भजन कीर्तन करें। लेकिन वहाँ भजन कीर्तन काफ़ी कम हो रहा है, आधे घंटे का हो रहा है, ख़त्म कर दे रहे हैं उसके बाद, क्योंकि ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो जल्दी बंद कर दे रहे हैं। तो अब घर का काम करता हूँ, सारा सफाई भी करनी है नीचे। तो आंगन भी दोबारा गंदा हो गया है, सुबह भी झाड़ू लगाया था, लेकिन अभी भी लगाना पड़ता है। तो दो टाइम सफाई भी करनी ज़रूरी है। तो अब मैं काम करता हूँ। तो फाइनली गाइस सारा काम हो गया है मेरा, अब थोड़ा ऐसे ही घूम रहा हूँ खेत में। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे सपोर्ट बनाए रखें अपना। और जय देवभूमि उत्तराखंड कमेंट में लिखना मत भूलना।